हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर आपने इस ड्रामा के प्रीवियस पार्ट्स नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सऊदी झूले के पास खड़ी होकर पुराने मोमेंट्स याद कर रही थी कि कैसे वो लोग साथ में खेलते थे। वो झूले पर जाकर बैठ जाती है और अपना पेंडेंट देखने लगती है और कहती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें ज़्यादा दिन तक याद नहीं रखा। तभी वहाँ पर युहेंग आ जाता है। सऊदी उसे देखकर पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या लेने आए हो। युहेंग कहता है कि मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। तो सऊदी बोलती है कि तुम मेरे लिए यहाँ पे क्यों आए हो, मैं कुछ देर बाद घर आ जाती। युहेंग उसे सेम पेंडेंट दिखाता है जैसा कि सेम टू सेम सऊदी के पास है। युहेंग कहता है कि माय लिटिल स्टार कैसी हो, मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था ना कि मैं तुम्हारे पास आऊँगा, लो मैं आ गया। सऊदी पूछती है कि उसका पेंडेंट तुम्हारे पास कैसे। युहेंग कहता है कि तुमने मुझे कहा था कि जब हम सेपरेट हो जाएंगे तो इसी पेंडेंट की हेल्प से मैं तुम्हें ढूंढ लूँगा। देखो मैं आ गया, मैंने अपना प्रॉमिस ब्रेक नहीं किया है। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि सऊदी ने बचपन में उसे पेंडेंट दिया था और कहा था कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो तुम मुझे पहचान नहीं पाओगे, तो इस पेंडेंट की हेल्प से तुम मुझे ढूंढ लेना। युहेंग कहता है कि मैंने कभी भी इस पेंडेंट को अपने आप से दूर नहीं किया है और उसे हक कर लेता है। सऊदी उसे कहती है कि क्या तुम बचपन के हैंग हो। युहेंग कहता है कि हाँ, और तुम मेरी लिटिल स्टार, मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा लेकिन तुम पूरा टाइम मेरे साथ ही थी। सऊदी पूछती है कि तुम मुझे ही ढूंढ रहे थे। युहेंग कहता है कि मैं तुम्हें 15 सालों से ढूंढ रहा हूँ। मैं हमेशा तुम्हारे बारे में सोचता रहता था कि मैं तुमसे दोबारा कब मिलूँगा। देखो आज ये विश पूरी हो गई। सऊदी कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें याद नहीं रखा, मुझे पता नहीं था कि तुम मुझे इतने सालों से ढूंढ रहे हो। युहेंग कहता है कि माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए, तुम इतने दिनों से मेरे साथ थी लेकिन मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया। युहेंग सऊदी के साथ बिताए हुए सारे मोमेंट्स याद करने लगता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें पागलों की तरह याद करता था, ऐसा कोई मोमेंट नहीं था जब मैंने तुम्हें याद नहीं किया। सऊदी कहती है कि मैं भी तुम्हें याद करती थी। युहेंग पूछता है कि 15 सालों बाद भी क्या तुम मुझे लाइक करती हो। सऊदी कहती है कि हाँ, मैं तुम्हें लाइक करती हूँ, चाहे तुम बचपन के फ्रेंड हैंग हो या अभी के मेरे लू युहेंग, मैं दोनों को ही लाइक करती हूँ। युहेंग कहता है कि मुझे भी बहुत खुशी है कि तुम ही मेरी सऊदी हो और तुम ही मेरी लिटिल स्टार हो। दिन सऊदी ब्रेकफास्ट बना रही होती है, तभी युहेंग आ जाता है और उसे बैक हग कर लेता है और कहता है कि क्या कर रही हो। तो सऊदी कहती है कि मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। फिर सऊदी उसे टोमेटो का पीस खिलाकर कहती है कि इसमें विटामिन्स हैं। फिर वह उसे किस कर लेता है और कहता है कि और दो। फिर वह उसे और खिलाती है। फिर उसे दूसरे चिक पे किस कर लेता है। इस बार सऊदी भी उसे किस कर लेती है और कहती है कि अगर तुम मुझे ऐसे ही डिस्टर्ब करोगे तो मैं ब्रेकफास्ट कैसे बनाऊंगी। युहेंग कहता है कि मैं तुमसे दूर नहीं रहूँगा, तुम जब तक ब्रेकफास्ट बनाती रहोगी तब तक मैं तुम्हें ऐसे ही हक किए रहूँगा। वो उससे गम की तरह चिपका रहता है, जहाँ वो जाती है उसके पीछे वहीं जाता है। सऊदी उसे हटाती है और कहती है कि तुम अगर ऐसे मुझे होल्ड करके रखोगे तो मैं ब्रेकफास्ट नहीं बना पाऊँगी। तो वह कहता है कि मत बनाओ और उसे फोरहेड पर किस कर लेता है। सऊदी भी शर्मा कर उसको हग कर लेती है। इधर रैन अपने रूम में बैठा रहता है, तभी उसके पास तियान आ जाती है। तो उससे कहती है कि तुम्हें अपनी लाइफ में मूव ऑन करना होगा, तुम ऐसे ही अपने आप को रूम में लॉक करके रखोगे तो कुछ नहीं होगा। तुम हमेशा सऊदी के बारे में सोचते रहते हो, इतने सालों से मैं तुम्हारे साथ में हूँ, तुमने कभी मुझे अटेंशन नहीं दिया। वो कहती है कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। रैन कहता है कि इसमें सऊदी की गलती नहीं है अगर वो मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन मैं उसे पसंद करता हूँ। ये सुनकर तियान का दिल टूट जाता है। वो कहती है कि ये घर तुम्हारा ही है, मैं यहाँ से चली जाती हूँ, और वो वहाँ से चली जाती है। इधर बिंग सऊदी से पूछती है कि युहेंग नहीं दिख रहा, कहाँ गया है। तो वो कहती है कि मैंने उसे ग्रोसरी का कुछ सामान लाने के लिए भेजा है, अब से मैं इस घर की बॉस हूँ। फिर बिंग कहती है कि मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा जेलस हूँ कि तुम दोनों की रिलेशनशिप में प्रोग्रेस हो रहा है और पता नहीं मेरी रिलेशनशिप में क्या हो गया है। जब भी मैं उसे ट्रिप पे जाने के लिए बोलती हूँ बात को चेंज कर देता है, इग्नोर करता रहता है। सऊदी उसे कहती है कि तुम इतना मत सोचो, युहेंग ने मुझे बताया था कि उसकी दादी की तबीयत खराब है, वो नर्सिंग होम में है, इसी वजह से वो नहीं जा पा रहा है। देन बिंग यान की दादी के पास पहुंच जाती है, उनका ध्यान रखती है और बिल भी पे करती है। जब यान उसकी दादी से मिलने आता है तो डॉक्टर उसे बताती है कि बिल ऑलरेडी पे हो चुका है, बिंग ने किया है। ये सुनकर उसको थोड़ा बुरा लगता है। वो बिंग के पास पहुंच जाता है और कहता है कि तुमने बिल क्यों पे किया। वो कहती है कि मैं बस तुम्हारी हेल्प करना चाहती थी। वो कहता है कि मैंने तो तुम्हारी हेल्प नहीं मांगी थी, तुम्हें क्या लगता है कि मैं अपनी फैमिली की जिम्मेदारी नहीं उठा सकता। तो वो कहती है कि मैंने ऐसा तो नहीं बोला तुम्हारे बारे में, और उन दोनों के बीच बहुत बड़ी लड़ाई होने लगती है।
बिंग रोने लगती है। यान उसे कार्ड देता है और कहता है कि मैं तुम्हारा पैसा इंस्टॉलमेंट में दे दूंगा। बिंग कार्ड फेंक कर वहाँ से रोते हुए चली जाती है। बिंग सऊदी के पास पहुंच जाती है और रो रो कर इस सब के बारे में उसे बताती है। बिंग उसे कहती है कि मैं बस उसकी हेल्प करना चाहती थी, मुझे नहीं पता था कि वो मुझ पे इतना गुस्सा करने लगेगा। सऊदी उसे समझाती है। इधर युहेंग यान को कॉल करता है और कहता है कि तुम दोनों के बीच में क्या हुआ है। यान कहता है कि कुछ नहीं। युहेंग उसे कहता है कि वो सऊदी के रूम में बहुत ही ज़्यादा रो रही है। युहेंग उसे कहता है कि तुम आओ और उसे लेकर जाओ। तो यान कहता है कि मैं उससे बात नहीं कर सकता, आप सऊदी को बोलना कि मेरे लिए उसका ध्यान रखें। युहेंग उससे पूछता है कि तुम ठीक हो। वो कहता है कि हाँ। युहेंग कहता है कि पहले तुम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करो, उसके बाद ऑफिस में आना ट्रेनिंग के लिए। दिन सऊदी क्लीनिंग कर रही होती है और सोच रही होती है कि वो बिंग की कैसे हेल्प करे। तभी युहेंग आ जाता है और उसे पीछे से हग कर लेता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। और उसे कहता है कि मैं कल रात को कुछ पढ़ रहा था। तो सऊदी उससे पूछती है कि तुमने क्या पढ़ा। तो वो उसे दीवार से लगा देता है और उसे किस करने जा ही रहा था, तभी घर की डोरबेल बजने लगती है। युहेंग कहता है कि छोड़ो डोरबेल को, और वो लोग कंटिन्यू करने लगते हैं। तो फिर से डोरबेल बजती है। सऊदी कहती है कि हो सकता है कि बिंग आई हो। युहेंग सऊदी को पकड़े हुए था और वो लोग गेट खोलने जाते हैं। वो लोग देखते हैं कि गेट पर सऊदी के पेरेंट्स रहते हैं। वो बोलती है कि पापा, ये सुनकर युहेंग चौंक जाता है और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।